बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान सनी रहमान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक और दिन दिया। प्यारे दोस्तों, आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो इस्लाम के 5 बुनियादी सुतूनों में से एक है। एक ऐसी इबादत जो मुसलमानों के लिए न सिर्फ एक फर्ज है बल्कि रूहानी तरक्की का एक जरिया भी है। आज हम बात करेंगे हज की अहमियत के बारे में। ये मौजू शायद उन लोगों के लिए खास तौर पर अहम है जिन्हें अल्लाह ने इसकी तौफीक बख्शी है, लेकिन हर मुसलमान को इसकी अजमत और अहमियत को समझना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जो हमें उम्मत के तौर पर एकजुट करता है और अल्लाह से हमारे ताल्लुक को मजबूत करता है। अजीज दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हज को मुसलमानों पर फर्ज करार दिया है। ये उन लोगों के लिए फर्ज है जो इस सफर की इस्तिताअत क्षमता रखते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, उसमें खुली हुई निशानियां हैं जैसे मकाम इब्राहिम, और जो उसमें दाखिल हो जाए वो अमन में हो जाए। और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना फर्ज है जो उसकी तरफ रास्ता पाने की कुदरत रखता हो, और जो कुफ्र करे तो यकीन अल्लाह दुनिया वालों से बेनियाज है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 97। इस आयत से साफ जाहिर है कि हज हर उस मुसलमान पर फर्ज है जो उसकी माली और जिस्मानी इस्तिताअत रखता हो। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज की बहुत अजमत बयान की है। सही हदीसों में आया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना, रमज़ान के रोज़े रखना और बैतुल्लाह का हज करना। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं है, ये एक मुकम्मल इबादत है जिसमें कुर्बानी, सब्र, शुक्र और अल्लाह की इताअत शामिल है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जब हज करना इतना अहम है तो इसके फ़ायदे क्या हैं? हज के बहुत से रूहानी और समाजी फ़ायदे हैं। हज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये गुनाहों को धो देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज किया और उसमें न कोई बेहुदा बात की और न कोई फिक्र गुनाह किया तो वो गुनाहों से ऐसा वापस लौटता है जैसा कि उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जना था। सोचिए, एक ऐसा मौका जहां आपके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं, ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत है। हज के दौरान हाजी अल्लाह के घर काबा के गिर्द तवाफ करते हैं, अराफात के मैदान में रुकते हैं जहां अल्लाह से दुआएं कबूल होती हैं। ये लम्हे अल्लाह से कुर्बत हासिल करने के बेहतरीन तरीके हैं। हाजी दुनियावी मुश्गुलियात से कटकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है। हज दुनिया भर से मुसलमानों को एक जगह जमा करता है। सब एक ही लिबास एहराम में होते हैं, एक ही मकसद से, अल्लाह की इबादत के लिए। इस दौरान न कोई बादशाह होता है न कोई फकीर, सब बराबर होते हैं। ये इस्लाम की अजमत और मुसलमानों की वाहिदियत, एकता की निशानी है। हज एक मुश्किल सफर है जिसमें जिस्मानी और माली कुर्बानियां शामिल होती हैं। इस दौरान हाजी को सब्र, तहम्मुल और अज़्म का मुजाहिरा करना पड़ता है। ये तजुर्बा उसे जिंदगी की मुश्किलात में सब्र करने और अल्लाह पर तवक्कुल रखने की तरबियत देता है। हज सिर्फ एक इबादत नहीं है, ये पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके खानदान की कुर्बानियों और अल्लाह के लिए उनकी इताअत की याद दिलाता है। जमजम का पानी, सफा मरवा की सही, शैतान को कंकरियां मारना, ये सब इब्राहिमी परंपरा का हिस्सा है। ये हमें ईमान और तकवा की मजबूत बुनियादें याद दिलाते हैं। हज के कुछ बुनियादी अरकान और वाजिबात हैं जिनका अदा करना जरूरी है ताकि हज कबूल हो सके। हज की नीयत से खास लिबास पहनना और कुछ पाबंदियां अपनाना, मक्का पहुंचने के बाद काबा का तवाफ करना, अराफात में रुकना, 9 ज़ुल्हिज्जा को अराफात के मैदान में सूरज डूबने तक ठहरना, ये हज का सबसे अहम रुकन है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज अराफात है। 10 ज़ुल्हिज्जा को मिना से लौटकर काबा का तवाफ करना, सफा और मरवा के बीच दौड़ना, सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच 7 चक्कर लगाना, 9 ज़ुल्हिज्जा की रात अराफात से लौटते हुए मुज़दलिफा में ठहरना, जमरत, शैतान को दर्शाने वाले खंभे को कंकरियां मारना, हज के दौरान जानवरों की कुर्बानी करना, हज के बाद बालों को मुंडवाना या छोटा करवाना, मक्का से रुखसत होने से पहले काबा का आखिरी तवाफ करना। प्यारे दोस्तों, हज सिर्फ इबादत नहीं, ये मुसलमानों के लिए एक पहचान है। ये हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही रब के बंदे हैं और हमें उसी की इबादत करनी है। ये हमें दीन की बुनियादी कदरों जैसे तौहीद, अल्लाह की वहदानियत, इत्तिहाद, सब्र और कुर्बानी पर मजबूत करता है। हज करने वाला हाजी सिर्फ एक लक़ब नहीं पाता, बल्कि वो एक ऐसी रूहानी तजुर्बे से गुजरता है जो उसकी जिंदगी बदल देता है।
उसकी रूह पाक हो जाती है, उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भर जाता है और वो एक बेहतर मुसलमान बनकर लौटता है। हज की तैयारी कैसे करें? जिन लोगों को अल्लाह ने हज की तौफीक दी है उन्हें इसकी तैयारी दिल और दिमाग से करनी चाहिए। नीयत साफ करें। हज सिर्फ दुनियावी सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए होना चाहिए। माली तैयारी। हज के लिए जरूरी माली इस्तिताअत का होना जरूरी है। अपनी हलाल कमाई से इसका इंतजाम करें। जिस्मानी तैयारी। हज एक जिस्मानी इबादत है, इसलिए अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। अगर जरूरी हो तो पहले से जिस्मानी तैयारी करें। इल्मी तैयारी। हज के अरकान और वाजिबात को अच्छी तरह समझें। हज के मुताल्लिक किताबें पढ़ें या किसी आलिम से रहनुमाई हासिल करें। माफी मांगें और हकूक अदा करें। हज पर जाने से पहले लोगों से माफी मांगें। अगर किसी का हक अदा करना बाकी हो तो उसे अदा करें। ये बहुत जरूरी है ताकि आप गुनाहों से पाक होकर अल्लाह के घर जाएं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, अगर आप इस्तिताअत रखते हैं तो इस अजीम इबादत की तरफ कदम बढ़ाएं। अगर आप अभी हज नहीं कर सकते तो भी इसकी अहमियत को समझें और दूसरों को इसकी फजीलत बताएं। अल्लाह हमें इस नेकी को अदा करने की तौफीक दे। अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको हज करने की सादत नसीब फरमाए, हमें गुनाहों से बचाए और हमारे नेक अमाल को कबूल फरमाए। आमीन। ऐ अल्लाह, हमें अपने हरम का हज करने की रिज़्क़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नेक अमाल कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, इस पैगाम को आगे पहुंचाएं। ये सदकाए जारिया बन सकता है। अपना ख्याल रखिएगा और सबसे अहम, अपने दीन का ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।